अपनी सोच को बड़ा कर देंगे, तभी से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। वो रिजल्ट कल आया 2 बजे, तब मेरी बहन ने चेक किया तो मुझे पता चला 463 अंक आया है। मैथ्स में 97 था, साइंस में 97 था और सोशल साइंस में 93, हिंदी में 90 था, मैथिली में 86 था। यह लग रहा था कि इससे ज़्यादा आना चाहिए था। इस सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जीवन का लक्ष्य आपने क्या डिसाइड किया है? मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है IAS बन के इस समाज की सेवा करना, पूरे देश में कुछ नया करना। कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? मैंने पढ़ने के लिए कोई भी घंटा नहीं निश्चित किया था। मेरा एक ही टारगेट था, बस स्टेट टॉपर में आना। कुछ तो गलती हुआ ही होगा, उससे मैं सीखूं और आगे बढ़ूं, और मैंने अपने कमर कस ली है कि इससे आगे मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी और अपना लक्ष्य पूरा करूंगी। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने पापा को सबसे पहले देना चाहूँगी, और भी बहुत सारे मेरे स्कूल के शिक्षक हैं उनको देना चाहूँगी, और मेरी मम्मी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। पापा ने किस तरह से आपको कोऑपरेट किया? पापा मेरे बचपन से ही शिक्षक रहे हैं, वो मेरे एक कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने मेरा बेस मजबूत किया। वो नहीं होते तो मैं इस मुकाम पे नहीं होती, कभी भी नहीं। क्या आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बचपन से ही मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है। किसी घर में शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे घर पे हैं यहाँ मेरे पापा जो मेरे डॉट सॉल्व करते थे, और एक टीचर हैं जो पर्सनली मैं जब भी मुझे कोई डॉट होता था तो वो मेरे पास उनका नंबर है, वो मुझे बता देते थे हमेशा। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास करते थे? ऑनलाइन में ये होता था, वहाँ कमेंट करना होता था तो उतना मुझसे नहीं हो पाता था, तो इसलिए ऑनलाइन से मैंने कभी भी डॉट नहीं पूछा। शिक्षक की बिटिया ने किया कमाल, 463 अंक लाकर बनी जिला टॉपर, बनना चाहती है IAS ऑफिसर। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत देवहार गांव में। जी हां, आए दिन बिटिया कर रही है कमाल। इससे पहले हमने आपको दिखाया 10+2 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का रिजल्ट, जहां पर जिला टॉपर से साक्षात्कार हुआ। आपने सुना सक्सेस स्टोरी ऐसे जिला टॉपर का। इस वक्त जैसे ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया है, बताया जा रहा है 82.91%, 82.91% स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। यहाँ 16 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स थे। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने बुलाया था, जहां टॉपर्स का हुआ था वेरिफिकेशन। रिजल्ट आउट होते ही ऐसे टॉपर्स के घर लगे बधाइयों के तांता। ऐसे स्टूडेंट से आपको हम साक्षात्कार करा रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एग्जाम हॉल में जब गए थे दर्द से करा रहे थे, क्योंकि उनको किडनी स्टोन हुआ था। आर्थिक तंगी घर में देखा था, परिस्थितियों को देखा था, जिनसे इंस्पायर्ड होकर इन्हें लगा कि अपने घर की जो गरीबी है उसको कैसे दूर करना है। अगर सूरज की तरह जलना है तो आपको सूरज की तरह उगना भी पड़ेगा। बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा लक्ष्य। कभी कभी तो लोग बड़े लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए भी डरने लगता है, और कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। इससे पहले आपने देखा था 12th में, जो कि बेटों से ज़्यादा प्रतिशत बेटियां पास आउट हुई थी। अभी इस समय 10th में भी यही नतीजा सामने आया है। जैसे ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट में देखा गया है कि गर्ल्स का जो है परसेंटेज वो 22 के कंपैरिजन में ज़्यादा आया है, और बिटिया लगातार कमाल कर रही है। और यहाँ इस समय जो बिटिया रानी है, जो बताया जा रहा है देवहार गांव की है, इन्होंने सफलता का परचम लहराया है। पूरे समाज का, पूरे गांव का, प्रखंड का और जिला का जो नाम है, सम्मान है, वो बढ़ाने का काम किया है। अपने हायर एकेडमी के लिए जब भी कोई बच्चा 10th 12th जो कि बेस होता है, और यहाँ से जब बच्चे जाते हैं कहीं ना कहीं आप हायर इंस्टीट्यूशन में या हायर कॉलेज में दाखिला करने के लिए, तो कई ऐसी जगहों पे देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो बच्चे स्कूल से, जो माहौल से जो सीख के आते हैं, कहीं ना कहीं उनको सेल्फ स्टडी घर पे ही करना होता है। तो सेल्फ स्टडी करने वक्त में कई क्वेरीज, कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, जिनको अगर क्लियर नहीं करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ऐसे में सपना कुमारी, जो मधुबनी जिला टॉपर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, बोल रहे हैं कि हमारे जो पिता हैं वही रोल मॉडल थे, वही हमारे आइडियल थे, जो हमेशा हमारे क्वेरीज, हमारे डाउट्स को क्लियर करते थे, जिस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और
ये तो अभी सफलता की पहली सीढ़ी है, जहाँ पर ये इस वक्त 10th बताया जा रहा है कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो निश्चित रूप से जो ये हायर एम्बिशन के लिए जाना चाह रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो परिवार का माहौल हो, चाहे वो समाज का माहौल हो, कि ऐसे बच्चे आगे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जिला टॉपर सपना कुमारी से हम जानते हैं कि ये बिहार में रह के ही क्या आईएएस ऑफिसर बनेगी या बिहार से बाहर जाकर इसकी तैयारी करना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल मैं अपने घर से ही आईएएस की तैयारी करना चाह रही हूँ। मैं सब बोलते हैं कि घर पे रह के कुछ नहीं होता है, गांव में रह के कुछ नहीं होता है। मुझे दिखाना है कि चाहे तो लोग घर पे रह के भी कुछ कर सकते हैं, गांव में रह के भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया में जब ऑनलाइन सब कुछ मिल सकता है तो क्यों नहीं कर सकते हैं। समाज में क्या किस तरह से वो संघर्ष करते हैं? हाँ, संघर्ष तो होना पड़ता है। कोई बोलता है बेटी बड़ी होगी है, शादी कर दो, पढ़ाने से क्या होगा, आगे जाके तो उसे खाना बनाना ही है, कितनी बड़ी ऑफिसर क्यों ना बन जाए, उसे तो सिर्फ खाना बनाना पड़ेगा ही, घर संभालना होगा। वो लोग ये नहीं जानते जब वो लड़की पढ़ेगी तो परिवार संभालेगी तो अपने परिवार को भी शिक्षित करेगी। परिवार शिक्षित होगा तो समाज पूरा शिक्षित होगा, क्योंकि एक एक इंसान से ही तो पूरा समाज बनता है। दोनों पार्टिसिपेंट हैं जो इस बार बोर्ड का एग्जाम दिया है। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। क्या अभी फर्स्ट डिवीजन में आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या अभी फर्स्ट आए हैं? यस। तो आप देख सकते हैं ये दो बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए थे और ये भी फर्स्ट डिवीजन आए हैं। बताया जा रहा है कि इनके जो सपना कुमारी के पिता हैं ये शिक्षक हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं और बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में आउट ऑफ 14 स्टूडेंट हैं जो इनके कोचिंग संस्थान से फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास आए थे। क्या लग रहा है, हार्ड वर्किंग के साथ स्ट्रेटजी का होना, सही रणनीति होना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग तो अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेटजी बना के ही चलना चाहिए, तभी भी कोई भी अपना मुकाम हासिल कर सकता है। हर कोई चाहता है टॉपर्स बनना, टॉपर्स के लिए क्या बताएंगे उनको सफलता का मूल मंत्र? सफलता का मूल मंत्र मेरे लिए यही होगा कि आप लोग उससे ही नहीं सीखे कि जो टॉपर हुआ है, उससे भी सीखे जो टॉपर नहीं बन पाया। ऐसा क्या गलती हुई उससे जो वो टॉपर में नहीं शामिल हो पाया, उससे सीखिए। तभी तो आप एक टॉपर से आप ये सीखेंगे कि क्या करना है। एक असफल जो हुआ है उससे ये सीखेंगे क्या नहीं करना है। प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं, उनका एक कोटेशन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खाली समय में, स्पेयर टाइम में आप क्या करते हैं? स्पेयर टाइम में मैं आईएएस जो भी बने हैं पिछले, उनका इंटरव्यू देखती हूँ। एक टीना डाबी है, उनका देखा है। सृष्टि जयंत देशमुख है जिनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया था। उन सबको इंटरव्यू में देख के यही लगा कि ये लोग कितने डेडिकेटेड हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये लोग पहुँच सकते हैं तो इनसे सीखकर मैं क्यों नहीं पहुँच सकती, मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है। और वो टीना डाबी है, उन्होंने 10 से ही पढ़ाई शुरू की, उनसे सीखकर मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, यहीं से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी जिला अधिकारी हैं वो उनसे एक पहल करना चाहूँगी कि आजकल लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और उन्हें किसी भी मौके पर छोड़ा नहीं जाता है, कमज़ोर किया भी जाता है। हाई स्कूल में जाती हैं तब उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए ताकि वो भी अपनी आत्मरक्षा तो कम से कम कर पाए, जहाँ भी जाए वो कॉन्फिडेंट के साथ जा पाए। अभी हमने देखा कि 10th और 12th का रिजल्ट निकला है, सरकार उनको सम्मान दे रही है, लोग छात्र उनसे प्रेरित हो रहे हैं कि आगे जाके हम भी इस सम्मान के हकदार होंगे। इसी तरह अगर समाज में जो क्राइम रेट है, जिस समाज में कम होगा, उस समाज को अगर पूरे किसी विशेष महोत्सव पे मधुबनी में जिला में ले जाकर सम्मान दिया जाएगा तो पूरे ग्रामवासियों को, उनको भी गौरवान्वित महसूस होगा कि यहाँ पे हम लोगों को सम्मान मिला है, जिससे दूसरे गांव वाले भी प्रेरित लेंगे। हर समाज ऐसे ही होता जाएगा तो क्राइम रेट बिल्कुल 0 पर आ जाएगा। मधुबनी जिला टॉपर हमारे साथी, जिनसे आपने सुना कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है लेकिन सफलता में सारी दुनिया उनके साथ होती है। लेकिन जिस समय वो संघर्ष करता है, संघर्ष का जो स्टोरी है सबका अलग अलग रहता है और हमारा हमेशा प्रयास रहता है ऐसे
टॉपर्स के बीच हम जाके साक्षात्कार करें, ताकि बहुत ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करती है, एक दूसरे से लोग मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं। और जितने भी जिला टॉपर हों या स्टेट टॉपर, अगर हम टॉपर का इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माँ और उनके पिता, उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी अहम हो जाता है। और ऐसे में आप इस समय हमारे देख सकते हैं जिला टॉपर जो सपना कुमारी है, उनके पिता हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनके पिता से कि सपना कुमारी जो जिला टॉपर बनी है, इनके सफलता में इनके पिता का क्या योगदान रहा है। अपने बेटी के लिए बहुत खुश हैं जो 463 नंबर ला लिए। दूसरी बात यह है जो 463 नंबर ही नहीं, वो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा नंबर ला करके हमें गौरवान्वित किया है। और साथ में जब वो पढ़ रही थी तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुई, दोनों किडनी में स्टोन हो गया था, फिर भी वह दर्द से कराहते हुए भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह निरंतर आगे बढ़ती गई। और मैं समाज के लोगों से, और भी बेटियां हमारे पास पढ़ रही है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य के लिए चाहे जो कुछ भी हो वो आगे बढ़ें। और आगे बढ़कर बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। समाज में अगर ये सोचता है जो हमारा समाज सुखी हो, संपन्न हो, तो उसे बेटा बेटी में अंतर को त्याग देना चाहिए और दोनों को भेदभाव बिना होते हुए भी आगे बढ़ाने की प्रयत्न करना चाहिए। इस समय आपकी बिटिया रानी जो सपना कुमारी है, वो सपना कुमारी जिले में अपना सफलता का परचम लहराई है और आगे बोल रही है कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। जिला में वो अपना नाम रोशन की है। इसमें आपका क्या योगदान है और आगे जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है उसके लिए आप कितनी तैयार हैं। हम तो बहुत तैयार छी, हमरा तो लेल बहुत खुश अछि, बहुत समाज के खुशी भेलैया, पूरा सर कुटुम्ब जते लोग अइ सबके खुश लगलैया। हमरा भूते जे हेतै से हम कऽ कऽ बच्चाके हम बना सकै छी अपना बेटीके। कतहु जाइतो नहि छलै, कहीँ कहै छलिए चल मामा गाम उपनयन छै, नानी मरि गेलौ आ देखिहेँ, तऽ नहि हमरा पढ़नाइ छोड़ि हम कतहु नहि जेबौ। भोजो कतहु गाम घरमे होइ छलै तऽ भोजो खाइ लए नहि जाइ छलैया, कहै छलै सिर्फ हमरा पढ़नाइ अछि। खाइयो लए नहि जाइ छलै, कतहु किछु करिते नहि छलै, सिर्फ ओछैनपर बैसि कऽ पढ़ै छलैया सब विषयके। जूली देवी सफलता का परचम लहराई थी सपना कुमारी से, उनकी सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता की स्टोरी। और इनके पापा से आपने सुना कि किस प्रकार से वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती रही है बचपन से, एक मेंटर की तरह। और सपना है इनकी बिटिया का नाम, सपना है और कहीं ना कहीं वो बड़ा सा सपना देखी है। तो क्या आप सपना का नाम सपना रखे थे, ये सपना सपना पूरा करेगी, ये सपना नाम क्यों रखे थे आप। जे कि सपना पूरा करत ताहि दुआरे सपना नाम रखलिए। ये आप समझ सकते हैं कि इनकी माँ कितनी खुश है। और एक दिन की यहाँ दिवाली है, आगे इनकी बिटिया के ऊपर निर्भर करता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि 10th या 12th में जो सफलता का परचम लहराती है, टॉपर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो गुमनाम सा हो जाते हैं। परिश्रम और अपना एक रणनीति बना करके लगातार प्रयास करें, क्योंकि आईएएस आईपीएस बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। क्योंकि आज अगर भारत में जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, सबसे टफ एग्ज़ाम में से आईएएस या यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है, और उससे भी ज़्यादा टफ होता है उस चेयर को संभालना। कहा जाता है कि जब कभी कोई दूसरा आपको कॉपी करना शुरू कर दे तो सब समझ लीजिए सफलता का जो पहली सीढ़ी है, आप सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, सफलता ही सफलता को जन्म देती है। और ये बिटिया ने अपना सक्सेस स्टोरी को बताया। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ।